तो इस एपिसोड की शुरुआत वैक्सा के ड्रैगन बनने के बाद से होता है। ईस्टर्न सी पर सोहो के पास डोंग का ड्रोन आता है और डोंग सोहो को बताता है कैप्टन तो आप यहाँ पर हैं। बैकडू माउंटेन का एरिया पूरी तरीके से अनस्टेबल हो रहा है। बैकडू माउंटेन के क्रिएटर लेक पर दिखाई देने वाला डिवाइन व्हाइट टाइगर ही इसका कारण है और हमें इसे तुरंत ही खत्म करना होगा। इसके अलावा 3 ब्लैक बीस्ट सेओल सिटी हॉल की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो डायमेंशनल कंप्यूटर के सीपीयू को टारगेट कर रहा है। ये सुनकर सोहो तुरंत ही पोर्टल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है मैं अभी तुरंत ही सबसे पहले सियोल सिटी हॉल पर जाऊंगा। उस जगह को तुरंत ही खाली करने के लिए कहो। मैं उन बीस्टों को कुछ भी खाने नहीं दूंगा। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें सोहो गिल्ड रिसर्च फैसिलिटी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सुनील कुछ डॉक्टरों के साथ मॉन्ग के बड़े बहन पर रिचार्ज कर रहा है। एक डॉक्टर बताता है मॉन्ग मायोंग जिन के डेवऑप स्किल ने सेओन के म्यूटेशन को टेम्पररी तौर पर रोक दिया है। एक डॉक्टर मॉन्ग से पूछता है क्या आप ठीक है मॉन्ग, आपका एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मॉन्ग बोलता है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बस मेरे दीदी को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर बताता है मैंने उन्हें सुलाने के लिए एक सेडेटिव दिया, लेकिन मैं इसे आगे जारी नहीं रख सकता। वैसे क्या उनका म्यूटेशन बहुत पहले से शुरू हुआ था? मॉन्ग बताता है कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पीठ पर खुजली हो रही है। इसके अलावा वहाँ कुछ भी अजीब नहीं था। मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं किया था कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा। सीन चेंज होता है, हमें डायरेक्टर मीसो को दिखाया जाता है जिसे कि कमांड सेंटर का गार्ड लोगों के म्यूटेशन वाले फुटेज को दिखाते हुए बताता है हाल ही में पूरे दुनिया भर से इसी तरह के म्यूटेशन के खबरें आ रहे हैं। डायरेक्टर मीसो पूछती है पूरे दुनिया से? गार्ड बताता है मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को हैक किया और डेटा हासिल किया। पहला म्यूटेशन वाशिंगटन में 1 हफ्ते पहले हुआ था, तब से लेकर अब तक इसी तरह के 6 म्यूटेशन की रिपोर्ट आया है। फिर एक फुटेज को दिखाते हुए बताता है ये वीडियो बेंगलोर के एक रिफ्यूजी कैंप में म्यूटेशन होने के 1 दिन पहले लिया गया था। जांच करने पर पता चला कि इन सभी म्यूटेंटों के पीठ पर छोटे पंखों के आकार का टैटू था और इन्हें अपने पीठ पर बहुत खुजली भी महसूस होता था। ये सुनते ही डायरेक्टर मिसो तुरंत ही मॉन्ग से पूछती है क्या सेओन के पीठ पर भी इसी तरह के छोटे पंख जैसा टैटू था? मॉन्ग तुरंत ही हाँ में जवाब देते हुए बोलता है अजीब बात तो ये है कि उसे ये पता भी नहीं था कि ये टैटू कैसे बना। ये सुनते ही डायरेक्टर मिसो तुरंत ही ऑर्डर देते हुए बोलती है कि सभी हो चुके म्यूटेंट या हो रहे म्यूटेंटों के पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को निकाल कर तैयार करो। इसके अलावा कैप्टन के करंट लोकेशन का भी पता लगाओ। तभी डोंग सोहो को बताता है कैप्टन इस वक्त सेओल सिटी हॉल के सामने है। हमें सेओल सिटी हॉल के सामने उन ब्लैक बीस्टों को दिखाया जाता है जिसे कि सोहो अपने बूट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक जगह पर ट्रैप कर देता है और फिर इस्तेमाल करते हुए बोलता है ये बिल्कुल सही समय है। फिर अपने फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है मैं तुम लोगों के साथ और भी ज्यादा समय तक खेलना चाहता था, लेकिन मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, तो मैं अब तुम लोगों को फ्लेम फेरी से जलाकर तुरंत ही खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो तुरंत ही उन्हें जलाने लगता है और फिर अचानक से बोलता है जरा 1 मिनट रुको, मैंने इस बार में पहले क्यों नहीं सोचा? अगर सीक्रेट ट्री ब्लैक बीस्ट को ट्रैप कर सकता है, उसके बाद पूरा होने से पहले उसके पास डोंग का ड्रोन आता है जिसमें से डायरेक्टर मिसो का आवाज आने लगती है, जिसे देखकर सोहो बोलता है अरे मिसो, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी कुछ इनक्रेडिबल चीज डिस्कवर किया है। शायद ब्लैक पोर्टल भी होली ट्री के बैरियर को पार नहीं कर सकता है। डायरेक्टर मिसो हैरानी से पूछती है क्या? सोहो बताता है मेरा मतलब है कि हम सीक्रेट ट्री के साथ ब्लैक पोर्टल के एक्सपेंड और ब्लैक बीस्टों को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। डायरेक्टर मिसो बोलती है समझ गई, लेकिन और भी इम्पोर्टेंट मैटर है। हमने सभी ओवरसीज सोहो गिल्ड कैंप को वापस लौटने की ऑर्डर जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक 15 टीम वापस नहीं लौटी हैं। रिफ्यूजी कैंप भी पूरी तरीके से भर चुकी है, इसीलिए हमें उसे भी एक्सपेंड करना होगा। उसके बाद ही हमारे पास
पास सीक्रेट ट्री के साथ आउटर वॉल को रीइंफोर्स करने के रिसोर्सेस होंगे। सोहो बोलता है लापता टीमों का पता लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो। मैं पहले बैक टू माउंटेन के साथ डील करूंगा और उसके बाद सोहोलैंड लौट जाऊंगा। डायरेक्टर मिसो ठीक है बोलती है और सोहो उन दोनों ब्लैक बिस्ट को पूरी तरीके से जला के मार देता है। जिसके बाद हमें कमांड रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि वो डायरेक्टर मिसो को बोलता है डायरेक्टर मिसो, हमने म्यूटेंट इंसानों के पिछले 10 साल के इन्वेस्टिगेशन पूरा कर दिया। उन सभी में एक चीज कॉमन है, दरअसल वो सभी मिडिल अर्थ के रिटर्नर हैं। ये सुनकर डायरेक्टर मिसो काफी ज्यादा चौंक जाती है और मन में बोलती है मिडिल अर्थ, ये तो वो प्लेनेट है जिस पर मॉन्स्टर रूल करता है। सियोन मिडिल अर्थ से लौटा था, तो क्या इसका मतलब म्यूटेंट इंसानों का करी मिडिल अर्थ और अर्थ पर आने जाने का कनेक्शन हो सकता है। सीन चेंज होता है, हमें रिसर्च सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सियोन होश में आ जाती हैं, जिसे देखकर मोंग तुरंत ही बोलता है दीदी क्या तुम ठीक हो, और सुनील पूछता है क्या तुम हमें पहचानते हो। सियोन हैरानी भरा अंदाज से बोलती है ये जगह आखिर क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों हूँ। ये देखकर सुनील तुरंत ही डायरेक्टर मिसो को कॉल करके बताता है डायरेक्टर सियोन होश में आ गई हैं, लेकिन उसके आंखों के पुतलियां लंबी हो गई हैं। डायरेक्टर मिसो बोलती है सोहोलैंड वॉल ट्री के फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है, इसीलिए कोई डेंजन या गेट ओपन नहीं होगा। कैप्टन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, इसीलिए तब तक उस पर नजर रखो। हमें फिर से सियोन को दिखाया जाता है जिसके आंखें अचानक से ग्लो करने लगता है और फिर उसके चेहरे के स्किन टूटते हुए उसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी आने लगती है और वो मोंग को पुकारते हुए बोलती है मुझे भूख लग रही है। सियोन के ऐसा हालत देखकर मोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर हमें दूसरे सीन में कुछ लोगों को भागकर आता हुआ दिखाया जाता है और वो लोग भागते हुए बोलता है प्रेसिडेंट और लगभग सभी लोग बंकर में चले गए हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द सोहोलैंड पहुंचना होगा। डायरेक्टर मिसो को बताया जाता है कि सेओल से लगभग 1500 से भी ज्यादा अनकंट्रोल लोग सबवे लाइन से सोहोलैंड के ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि समय के साथ साथ रिफ्यूजीज के तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। हमें तुरंत ही सेओल शेल्टर को पर्सनल सपोर्ट भेजना होगा। और फिर एक और रिपोर्ट आता है कि ग्वांगजू से आए एक ड्रोन पर एक पेट्रासोरस ने अटैक कर दिया और वो नीचे गिर गया। हमें लगभग 120 सर्वाइवर को रेस्क्यू करना है। हमें जिनहो को दिखाया जाता है जो कि सुजिन को बोलता है क्या हमें मदद नहीं करना चाहिए। गुनुओ वहाँ पर जिनो को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है और इधर सुजिन कॉल पर किसी को बताती है हाँ टीम लीडर चोई को पहले ही भेज दिया गया है और हेडक्वार्टर में मैन पावर की कमी है, इसीलिए हम और लोगों को नहीं भेज सकते हैं। गुनुओ जिनो को बोलता है चाचा ने कहा कि मुझे ताकतवर बनने के लिए डंजन में जाकर लेवल अप करने की जरूरत है। बाकी चाचाओं ने मुझसे वादा किया कि अगर मुझे आपका परमिशन मिल जाए तो फिर मैं डंजन में लेवल अप करने के लिए जा सकता हूँ। मैं अभी भी लो लेवल पर हूँ। जिन्हो गुनुओ को बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसके लिए अभी भी बहुत छोटे हो, जब तुम 20 साल की हो जाओगे तब हम साथ चलेंगे, ठीक है। मैं अभी बहुत बिजी हूँ तो तुम तब तक के लिए मास्टर जिनजियोल के साथ ट्रेडिंग करो। लेकिन गुनुओ जोर जोर से वहाँ पर रोना शुरू कर देता है और तभी वहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। सुजिन उस तरफ देखते हुए बोलती है आखिर वो क्या है। जिन्हो बोलता है वो तो रिसर्च लैब के करीब है ना। गुनुओ बोलता है ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हमें डोंग को दिखाया जाता है और वो इस चीज को देखते हुए डायरेक्टर मिसो को बोलता है क्या आप इस लाइट को देख रहे हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर मिसो बोलती है हाँ हम अभी रिसर्च लैब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर डायरेक्टर मिसो उस गार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है क्या कनेक्शन अभी भी काम नहीं कर रहा है। वो बताता है रिसर्च लैब से सभी कनेक्शन को काट दिया गया है। हम डॉक्टर सुनील जंग से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। साइट पर डायमेंशनल एनर्जी लेवल एक डंजन के लेवल से काफी ज्यादा हो गया है। लगता है कि ये एक गेट है। इतना सुनते ही डायरेक्टर मिसो चौंकते हुए बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद फिर से वहाँ पर एक और धमाका होता है और फिर कुछ देर बाद हमें बहुत सारे लोगों को भागता हुआ दिखाया जाता है और वो लोग भागते हुए बोलता है जल्दी भागो मॉन्स्टर आ रहा है। और तभी वहाँ पर एक इंसान म्यूटेंट बन जाता है जिसे देखकर सभी
सभी लोग और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। वो लोग बोलता है इस आदमी को अचानक से क्या हो गया, क्या ये कोई पेशेंट है? इसके पीठ से तो पंख निकल रहा है, ये तो एक मॉन्स्टर में बदल रहा है, जल्द से जल्द भागो यहाँ से। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।